आप कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। मन को लगाने के लिए खान पान का ध्यान रखना जरूरी है। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। अन्न से मन का संबंध बहुत गहरा है। आप कुछ भी खाओगे तो मन को कंट्रोल ना कर पाओगे। मन को कंट्रोल करने के लिए खाने पीने में कंट्रोल चाहिए, संयम चाहिए। अच्छा, क्या खाना और क्या नहीं खाना इसका विचार जरूरी है। आप लोग विचार नहीं करते, आप कुछ भी खा लेते हैं। कुछ भी खाने से आप बीमार पड़ जाते हैं। फिर दवाइयां, शरीर भी खराब, दवाइयां भी कराओ, पैसा भी खर्च करो। क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, बताइए कितना खाना चाहिए। आप बताओ बेटा, कितना खाना चाहिए पेट भर के। जैसे कि आप लोगों ने कहा कि पेट भर खाना चाहिए, गलत उत्तर है। पेट भर नहीं खाना चाहिए। 80% खाना चाहिए, 20% पेट को खाली रखना चाहिए हर समय। कितने परसेंट खाली रखना चाहिए? 20%। क्या खाना चाहिए ज्यादा? दाल चावल सब्जी रोटी में सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए? आप बताओ, आप क्या खाते हैं? खाना चाहिए बात अलग होगी, आप क्या खाते हैं ज्यादा? आप कितनी रोटी खाते हैं रोज? 5 सवेरे और शाम को भी 5 10। आप बताओ, आप 5 रोटी खाते हैं सवेरे, 5 शाम को। दाल कितनी खाते हैं? एक छोटी कटोरी में इतनी सी दाल और 5 रोटी। सब्जी कितनी खाते हैं? एक कटोरी। आप बताइए, 5 रोटी आप भी खाते हैं, 3, और दाल सब्जी कितनी? इतनी सी। आप सबका खाना गलत है। आप बताओ, आप क्या खाते हैं? हमारे देश में लोग रोटी ज्यादा खाते हैं, चावल ज्यादा खाते हैं। नहीं, गलत है ये। आपको दाल ज्यादा खानी है। आपको 1 कटोरी सब्जी नहीं, 3 कटोरी सब्जी खानी है। आपको 1 कटोरी दाल नहीं, 3 कटोरी दाल। पेट ही भरना है। दाल में प्रोटीन ज्यादा है। और आपके बॉडी को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है? प्रोटीन की। और आप क्या दे रहे हैं? रोटी। रोटी आप 2 भी खाएंगे तो पर्याप्त है। और रोटी भी सिंपल गेहूं की रोटी ना खाया करो। गेहूं की रोटी, गेहूं के आटे में माताएं थोड़ा चने का आटा मिलाएं, थोड़ा जौ का आटा मिलाएं, 2-4 प्रकार का आटा मिलाकर रोटी बनाओ तो वो रोटी ज्यादा हेल्दी होगी। और आज से आप लोग रोटी 5 खाते थे पेट भरिए, पर दाल पीकर। और दाल कुकर में ना बनाओ, समय बचाती है कुकर की दाल। वो भोजन कभी नहीं करना चाहिए जिस भोजन में हवा पानी नहीं मिलता। पहले के लोग बहुत समय तक जिंदा रहते थे, 100-100 साल तक उनकी किडनियां खराब नहीं, लीवर खराब नहीं, आंख खराब नहीं, कमर खराब नहीं, कोई बीमारी। पहले हॉस्पिटल नहीं थे क्योंकि बीमारी ही नहीं थी, क्योंकि खाना पीना शुद्ध था। तुम्हारी दादी अम्मा माटी के बर्तन में बनाती थी। चलो तुम माटी में तो नहीं बना पाओगे, स्टील में बनाओ। थोड़ा दाल को पकने में समय लगेगा। कुकर में प्रेशर इतना होता है, दाल पकती नहीं है, उसका चूरा हो जाता है। जितना प्रोटीन है वो सारा नष्ट हो जाता है उस प्रेशर में। कुकर के प्रेशर में जो तत्व हैं, दाल में जो प्रोटीन होता है, जो उसमें शक्ति होती है, वो सारी शक्ति उस कुकर के दबाव से समाप्त हो जाती है। 80% दाल की ताकत नष्ट हो जाती है कुकर में। और माटी के बर्तन की दाल 100% जस की तस होती है। और स्टील के बर्तन में बनेगी तो 90% रहेगी। दाल दाल रहेगी। कुकर की दाल तो दाल नहीं है, कुकर की सब्जी सब्जी नहीं है। इसलिए आजकल लोगों को एल्यूमिनियम के बर्तन में आप यूज करते हैं। आप बताइए, एल्यूमिनियम का बर्तन सही होता है? अरे खाने पीने का तो ज्ञान होना चाहिए आप लोगों के पास।
कमा रहे हो इतना, खाना भी नहीं जानते। ज्यादा कोशिश करो कि कढ़ाई आपके घर में लोहे की हो। कढ़ाई किसकी हो? लोहे की या फिर स्टील की कढ़ाई हो। और जो भी उत्तम हो वो एल्यूमिनियम के बर्तन में प्रयोग ना करना, वरना आपको पता है, कभी गूगल में रिसर्च करना, एल्यूमिनियम का जो बर्तन है अधिक मात्रा में उस बर्तन का भोजन करने से व्यक्ति नपुंसक होता है। क्या होता है? नपुंसक। पुरुषों की जो पुरुषत्व क्षमता है वह एल्यूमिनियम के बर्तन से भोजन करने से समाप्त होती है। इसलिए आज समाज में आप देखते हैं ज्यादा केस कैसे आते हैं, महाराज जी हमारे यहां बेटा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जो भोजन किया उस भोजन से वो तत्व बने ही नहीं जिन तत्वों से पुत्र की उत्पत्ति होगी। क्योंकि हर चीज शरीर को भोजन से मिल रही है। आप भोजन करेंगे तो खून बनेगा, आप भोजन करेंगे तो मांस बनेगा, आप भोजन करेंगे तो आंखों की शक्ति अच्छी रहेगी। आप 10 दिन मत खाओ, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। हाँ या ना? तो आपके शरीर का हर फंक्शन भोजन से जुड़ा है, अन्न से जुड़ा है। बोलो हाँ या ना? इसलिए जितना हेल्दी, जितना अच्छा खाओगे उतने स्वस्थ रहोगे। भोजन में सबसे ज्यादा क्या खाना है? फटाफट उत्तर दो। कोशिश करो माटी के बर्तन में यूज करो। मैं तो माटी के बर्तन में बनी दाल खाता हूं। आज भी हम माटी के बर्तन में दाल बनवाते हैं, माटी के बर्तन में ही चावल बनवाते हैं। हम कुकर वाला चावल खाते ही नहीं, जिस दिन बन जाता है हम खाते ही नहीं। व्रत करेंगे। खाना पीना तो अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ। कुकर में चावल, अच्छा चावल बनने में तो टाइम नहीं लगता, तो चलो तुम माटी के बर्तन में चावल ना बनाओ, अरे स्टील में बना लो, स्टील की तपेली में बर्तन में चावल। कितना टाइम लगेगा? हमारी माताएं ना इतनी आलसी हो गई हैं कि वो 10 मिनट रसोई में खड़ी नहीं हो सकती, सीटी आएगी तभी जाएंगी। तुम्हारा आलस्य, तुम्हारे घर में जितनी बीमारियां हैं तुम्हारे आलस्य के कारण। चलो भोजन कितना करेंगे? कितनी दाल पिएंगे आज से आप लोग? 2 कटोरी पियो, 3 कटोरी पियो। दाल ज्यादा, सब्जी ज्यादा। और दाल सब्जी से पहले क्या खाना चाहिए आप बताओ? सलाद। 1 ककड़ी रोज खाओ। 2 टमाटर या 1 टमाटर रोज खाओ कच्चा। 1 टमाटर रोज खाइए, 1 ककड़ी रोज खाइए। आधी चुकंदर, चुकंदर समझते हैं ना? आधी चुकंदर रोज खाइए। आधी चुकंदर रोज खाओ, 1 टमाटर रोज खाओ, 1 ककड़ी रोज खाओ और 2 कटोरी दाल पियो, 1 कटोरी सब्जी खाओ। फिर बीमार हो जाना तो मिलना हमसे, फिर बीमार होना फिर बताना। बीमार होगी नहीं आप। मैं अपने भोजन में अंकुरित चीजें भी मिलाता हूं, जैसे चने अंकुरित, दालें अंकुरित। भोजन में ये जरूर, इसके बिना मैं भोजन करता ही नहीं। पहले ककड़ी, पहले टमाटर, पहले फिर चीजें बाद में। जीवन में जितना सात्विक रहेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे। और सबसे बड़ा धन है आपका स्वास्थ्य। आपके पास करोड़ों की संपत्ति है और आप बीमार हैं तो कोई मतलब की नहीं करोड़ों की संपदा। आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, यही आपका सबसे बड़ा धन है कि आप स्वस्थ हैं। तेल से बनी चीजें जितना कम से कम, तेल का घर में प्रयोग कम से कम। शुद्ध घी खाना सीखो। शुद्ध घी, ये तेल खाओ तो कच्ची घानी का तेल पिरवा के शुद्ध वाला। पहले सब शुद्ध था, फिल्टर, डबल रिफाइंड, डबल टेबल तुम्हें डबल टेबल परेशान करेगा। हाँ, केमिकल से फिल्टर होता है, वो केमिकल के अंश तेल में रह जाते हैं, बीमार करते हैं।
आप समझते नहीं, बाहर की चीजें कहीं भी खड़े होकर कुछ भी खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, ये खाने की चीजें हैं। अपनी जिह्वा पर कंट्रोल। चलो, आप पानी कितना पीते हैं रोज? आप पानी कितना पीते हैं रोज? 3 गिलास, 3 लीटर। आप कितना? आप कितना? आप कितना पीते हैं दादाजी? आपका खाना पीना ठीक नहीं है, आपका शरीर बता रहा। मैं किसी के भी शरीर को देख के बता सकता हूं कि आपका खाना पीना सही है कि नहीं। आपका खाना पीना सही नहीं है, कीजिएगा जैसा कह रहे हैं। रात को आप मत खाइएगा, आपको दिन में 1 बार खाना चाहिए। ये दास अनिरुद्ध को देख रहे हैं, हम दिन में 1 ही बार खाते हैं, 1 बार खाते हैं, और 1 बार में भी 2 रोटी से ज्यादा नहीं। सलादों से पेट भरते हैं। शाम को केवल दूध पिएंगे, कभी पीना हो मन पड़ा तो दाल पी लिया, दाल पी लो रात को, शाम को दूध पी लो मस्त। दाल के आधे घंटे, खाने के आधे घंटे बाद दूध पीना चाहिए। खाने के साथ दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और दूध का कोई हिसाब नहीं बैठता। खाने के आधा घंटे बाद 1 घंटे बाद दूध पीना। रात को दूध पियो, सो जाओ, 1 बार खाओ। शरीर को इतनी जरूरत ही नहीं है, दिन भर आप खाते हैं, ठूंसते रहते हैं, ये भी वो भी, आधी रात तक खाते हैं। खड़े खड़े खाएं, बैठे बैठे खाएं, चलते चलते खाएं। गधों की तरह खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। आप रात को मत खाइए। मैं रात को नहीं खाता, केवल 1 बार खाता हूं दिन में, सुबह खा लिया, खा लिया अपना मस्त। शाम को केवल दूध पी लेंगे बस। अभी गर्मी है, सत्तू पियो। कम खाओ, कम खाएंगे तो बुढ़ापा अच्छे से गुजरेगा। पानी कितना पीना चाहिए? पर 20 किलो में 1 लीटर। यदि आपका वजन 20 किलो है तो आप 1 लीटर, 40 किलो है 2 लीटर, 60 किलो है 3 लीटर, 80 किलो है 4 लीटर, और 100 किलो है तो पर 20 किलोग्राम पर आपको 1 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी का हिसाब है। अब आप लोग अपना वजन नाप लीजिए, उस हिसाब से रोज पानी पीना है आपको। आपका वजन यदि 60 किलो है तो कितना पानी पिएंगे? 3 लीटर, और 70 है तो 3.5, और 80 है तो 4 लीटर। ये नहीं कि हम 3 लीटर पीते, नहीं जी, आपके वजन के हिसाब से पानी होना चाहिए। आपका वजन कम है तो आप पानी कम पीजिए। और इतना यदि खाने पीने में ध्यान रखोगे तो कभी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाओगे, मैं लिख के देता हूं आपको मेरी बातों का। और आधा घंटा सवेरे योग करना, इतना करने के बाद आपको आधा घंटा योग एक्सरसाइज करनी है। सूर्य नमस्कार की 12 आसन करो, और भुजंगासन करो, भुजंगासन करो, शीर्षासन करो। बुद्धि बढ़ानी है तो हम रोज शीर्षासन करते हैं, भुजंगासन करते हैं, रोज योग करते हैं। हम दिन में 10-15 बार, 10 बार, 15 बार भी कभी कभी सीढ़ियां उतरते चढ़ते हैं। 3 मंजिल एक सांस में चढ़ जाते हैं। एक बार लंबी सांस भरी, 70 सीढ़ी चढ़ गए। एक सांस में कितनी सीढ़ी चढ़ जाता हूं मैं? 70 सीढ़ी। एक सांस में 70 सीढ़ी चढ़ जाते हैं। और ये क्षमता आपकी भी है। आप लोग इतने आलसी हैं, यहां लिफ्ट लगी है, लेकिन मैं कभी लिफ्ट से नहीं आता जाता, कभी कभी मैं सीढ़ियों से हमेशा चढ़ता उतरता हूं, लिफ्ट का प्रयोग नहीं करता। जीवन में जितना आराम करेंगे उतने जल्दी आप मर जाएंगे। आपका आराम आपको मार डालेगा, नहीं मारेगा तो बीमार करके छोड़ेगा। जितना आराम करेंगे और जितना तपाएंगे, जितना मेहनत करेंगे। पहले की स्त्रियां बीमार कम पड़ती थीं, आज की हर घर की महिला बीमार है, क्योंकि काम कुछ नहीं है, सब काम बाई करके चली जाती है। मैडम खाती है, बिस्तर तोड़ती है, बस। तो बीमार पड़ोगी, बिस्तर तोड़ोगी तो बीमार पड़ोगी। थोड़ा काम करो, घर का काम तो कर लो कम से कम। नहीं करो तो 1 घंटा एक्सरसाइज करना सवेरे, 5 किलोमीटर रोज टहलो। स्वस्थ रहना है तो भस्त्रिका प्राणायाम करो, वरना लकवे की शिकायत आ जाती है 50-60 साल की उम्र में। जो प्राणायाम करते हैं ऐसे, लंबी सांस भर लो, फिर छोड़ो, फिर भरो, फिर छोड़ो। भस्त्रिका प्राणायाम गहराई से सांस है, वरना शरीर चोक हो जाएगा। फिर रोते रहना, लाखों रुपए देने पर ठीक नहीं होता।
हमारी बात मजाक लगे तो मत सुनना और अच्छी लगे तो सुन लेना, काम आपके आएगी, आपका ही भला है। कल मेरे से एक बहन ने प्रश्नोत्तरी में कहा कि महाराज जी मैंने आपकी बात मानी और आपके हिसाब से खाना पीना शुरू किया, मेरा 15 किलो वजन कम हो गया। कल ही मेरी कोई बहन ने बताया 15 किलो वजन कम हो गया। हम कोई आपको व्यर्थ की बातें नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली बता रहे हैं, साइंटिफिक बता रहे हैं, जो यथार्थ है। इतना ज्ञान पाने के लिए आपको ना हजारों रुपए खर्च करने पड़ते तब इतना ज्ञान मिलता जितना आपको बैठे बैठे फ्री में मिल गया। हाँ या ना? तो करेंगे आज से। आपकी रोटी कितनी होंगी? 3, और दाल होगी टिवल, सब्जी होगी, और सब्जी हरी बना, आलू कम, सब्जियों में आलू कम, भिंडी ज्यादा, हरी सब्जी ज्यादा, हरा।